बात दरअसल 1980s के आसपास की है। इंडिया में जो हमारा राजस्थान है, वहीं पर एक जगह है कोटा नाम की। उसे कोचिंग कैपिटल भी कहते थे। वहाँ पर कुछ 3 स्कूल्स हुआ करते थे और तीनों ही स्कूल्स जो थे वो ब्रिटिश एरा के स्कूल्स थे। अगर मैं सही हूँ तो एक स्कूल का नाम सेंट मेरी स्कूल था, एक का नाम सेंट जोसेफ स्कूल था और एक शायद सेंट पॉल स्कूल था। अगर कंफर्म मेरे को नाम याद नहीं है, तो अगर कोई कोटा का सुन रहा है बंदा तो होप वो आपको करेक्ट बता देगा क्या नाम हुआ करता था। तो मेरी जो एक रिलेटिव है वो उस स्कूल में पढ़ा करती थी। टू बी प्रोसाइज 1986 के आसपास की बात है। वो 10th या 11th क्लास में हुआ करते थे। अब उनको एक दिन पता चलता है कि साहब, हमारे जो स्कूल्स हैं, इन स्कूलों को गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया है और पूरा स्कूल बंद नहीं किया गया है, स्कूल के कुछ बेसमेंट्स को बंद कर दिया गया है। अब 10th 11th में बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा खुराफाती भी होती हैं। सभी को वो होती है, अपना क्यूरियोसिटी होती है कि अपन जाते हैं, चेक करते हैं, हो सकता है कि कुछ नया मिल जाए देखने को। तो सभी दोस्त जो होते हैं, ये करीब 3-4 दोस्त होते हैं। एग्जैक्टली नाम तो अब मुझे सभी के याद नहीं रहे। तो 4 लोग इकट्ठे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाते हैं। जैसे कि 7 बजे का स्कूल हुआ करता था, तो 6:30 बजे करीब वहाँ के गेट्स ओपन हो जाया करते थे। 7 बजे के आसपास प्रेयर हुआ करती थी। तो ये लोग 6:30 बजे स्कूल में जाते हैं और जाकर अपनी जो शुरुआती कार्यवाही है उसको शुरू करते हैं कि देखते हैं बेसमेंट में जाने का रास्ता किधर से है, बेसमेंट के अंदर और क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो इनका जो स्कूल था वो शायद सेंट जोसेफ स्कूल था। वहाँ पर जो बेसमेंट था उसका टेम्परेरी बंद किया हुआ था दरवाज़ा। तो ये तीनों दोस्त क्या करते हैं कि सभी से नज़रें बचाते हुए असेंबली को छोड़ते हैं और वहाँ से जो बेसमेंट होता है उस तरफ गुजर जाते हैं। बेसमेंट की तरफ जाते हुए इन्हें वहाँ के जो पियोन होते हैं स्कूल के अंदर, वो देख लेते हैं। पियोन इनको पकड़ते हैं और इनको बोलते हैं कि किधर जा रहे हो, क्या करना है वहाँ जा करके। तो ये बताते हैं कि बस हम ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे थे, थोड़े ही साल और बचे हैं स्कूल में, तो थोड़ा देखना था कि क्या क्या स्कूल में बच गया। मतलब कुल मिला के वो बात घुमाने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त। अब जो जनाब पियोन थे वो शायद इनके जो इरादे थे उनको समझ गए थे, तो उन्होंने इन्हें डांट करके और फटकार करके भगा दिया कि जाओ अपनी अपनी क्लासेस में जाओ और पढ़ाई करो। अब अगर ये अगले ही दिन जाते तो शायद इनको वापस पकड़ लिया जाता। तो ये लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और थोड़े दिन बाद जाते हैं। कुछ एग्जैक्ट दिन मुझे याद नहीं है, पर शायद 1 या 2 हफ्ते के बाद बताया था मुझे, तब ये लोग गए थे। अब भाई वो जो तीनों स्कूल्स हैं वो एक डिसेंट डिस्टेंस पर हैं। मान लीजिए कि कुछ 10-20 किलोमीटर का डिफरेंस तो लगभग लगभग है उन तीनों स्कूलों के बीच में। इन तीनों स्कूल्स को जो टनल सिस्टम के थ्रू कनेक्ट किया गया था, उसको कनेक्ट करने का पर्पस ये था कि जब स्वतंत्रता सेनानी जो हुआ करते थे वो इन स्कूल्स के ऊपर अटैक कर दिया करते थे, क्योंकि इन, जैसा कि आप बता रहे थे, इनको चौकी वगैरह बना दिया गया था आज़ादी के दौरान। तो उस वक्त जो भी वहाँ पर बड़े अफसर्स वगैरह हुआ करते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर छुपते हुए ट्रेवल करने में आसानी हुआ करती थी इन टनल्स के थ्रू। तो अब ये तीनों लोग कुछ 2 हफ्ते के बाद जाते हैं, अपने हाथ में एक एक टॉर्च और जेब में कुछ मोमबत्ती और माचिस लेकर के, कि अगर टॉर्च काम नहीं करेगी तो बाय चांस हम मोमबत्ती के थ्रू रास्ता देख लेंगे। छुपते छुपाते जैसे तैसे करके ये लोग नीचे उतरते हैं। बेसमेंट का दरवाज़ा
खोलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि जो पहले खुला हुआ था उस पे ताला लगा हुआ है। उसका भी इंतज़ाम ये लोग लेकर के गए थे, छोटा-सा सरिया लेकर के गए थे साथ में। ये सरिये से जैसे-तैसे करके ताले को तोड़ देते हैं और बेसमेंट के अंदर उतर जाते हैं। बेसमेंट पूरा अंधेरे में मशगूल हुआ था और ध्यान से जब चारों कोनों में लाइट मार के देखी गई तो एक बहुत छोटा-सा करीब 4 फीट के आसपास का दरवाज़ा इन बेसमेंट के कोने में नज़र आता है। जो सबसे बहादुर लड़का हुआ करता था, वो बोलता है मैं सबसे आगे जाऊँगा। उन्होंने दरवाजे को खींच के देखा तो थोड़ा जाम हुआ था, काफ़ी पुराना दरवाज़ा था, लाज़मी सी बात है। 2-3 लोग लगते हैं, उस दरवाजे को खोल दिया जाता है क्योंकि शायद वही एक अकेला स्कूल बचा था जिसने जो दरवाज़ा था उसको सील नहीं किया था। बाकी सभी स्कूल्स ने उस दरवाजे को सील कर दिया था, दोनों स्कूल्स ने। अब ये लोग उस दरवाजे में जो सबसे बहादुर लड़का था वो उतरता है। तो जैसा कि हम लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, दरवाज़ा खोलने के बाद दरवाजे के सहारे सीढ़ियाँ जा रही होती हैं नीचे उतरने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ सीढ़ियाँ जा रही थी, कुछ 5 मिनट 7 मिनट ये सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और एक बहुत बड़े कॉरिडोर के अंदर पहुंच जाते हैं। कॉरिडोर में जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर लाजमी सी बात है, कोई लाइट वगैरह तो होती नहीं है और होती भी तो वहाँ पर कोई स्विच वगैरह नज़र आया नहीं इन्हें। इन्होंने अपनी टॉर्चेस जो थी उसको चारों तरफ मार के देखा कि कहीं पे कुछ नज़र आ जाए तो इन्हें दरवाजे से अंदर घुसने मतलब उस कॉरिडोर में उतरने के बाद इन्हें लेफ्ट साइड पर एक दरवाज़ा मिलता है जिसमें कोई भी मतलब एक जैसे हम दरवाजे का शेप बना देते हैं वो बना हुआ था और उस पर कोई डोर नहीं था। वहाँ से ये अंदर गुजरते हैं और जैसे ही ये लोग उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो एक और बरामदा था, कॉरिडोर था जिसमें ये पहुँचते हैं। पर वहाँ पर पहुँचने के बाद में इनकी एक-एक करके लाइट बंद होना चालू हो जाती है। अब हो सकता है कि टॉर्चेस की बैटरी ख़त्म हो गई हो, पर इनके मुताबिक ये लोग अगले मतलब एक शाम पहले ही तीनों चारों टॉर्चेस जो थी इनके पास वो ख़रीद के लाए थे दुकान से और नई बैटरीज डाली थी उसके अंदर। बहरहाल इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि डिफेक्टिव पीसेस हमारे हाथ आ गए हों, तो ये लोग टॉर्चेस को जेब में रखते हैं और इनके पास जो मोमबत्ती और माचिस थी उसे लिट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि कमरे से कमरे जुड़े हुए थे, फिर एक टनल आती है, मतलब कुछ 3-4 कमरे ऐसे ही कॉरिडोर से इन्होंने क्रॉस किए। वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हुए थे जो अब मुझे ठीक से याद नहीं है, अलग-अलग दीवारों पर अलग-अलग नाम लिखे हुए थे, शायद मोस्ट प्रोबेबली वो किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह के नाम होंगे। फिर कुछ 10 मिनट और आगे बढ़ने के बाद में इन्हें एक टनल नज़र आती है। अब 4 लोगों में से 2 लोगों की हालत वहाँ पर ख़राब हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और आपस में इनके बात करने की आवाज़ भी गूंज रही थी। हालांकि ये बहुत ही धीरे-धीरे बात कर रहे थे, पर खाली कमरा, अंधेरा और ऐसी जगह जहाँ पर शायद करीब 20-25 साल या और ज़्यादा टाइम से कोई भी नहीं आया था। वो जगह अपने आप में ही एक वहशत तारी करती है लोगों के ऊपर। अब ये 2 लोग जो थे वो बोलते हैं कि हम वापस पलट रहे हैं, तुम लोगों को जाना है तो आगे जाओ। पर वही बात आ जाती है कि थोड़ा बहुत प्रोवोक करते हैं, दोस्ती वगैरह की कस्में देते हैं और तीनों चारों लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे-जैसे ये लोग उस टनल के अंदर जा रहे थे, वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई कम होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनके साथ-साथ भी कोई चल रहा है। कुछ 200 या 250 मीटर ये लोग उस टनल के अंदर चले होंगे। फिर एक मोमेंट के बाद में
सभी को बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हुआ। मेरे अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से महसूस हो रहा होगा उनको। ठीक है साहब, वहाँ से इन लोगों ने फैसला किया कि अब हम सब वापस चलते हैं। धीरे धीरे हिम्मत करते हुए ये लोग वापस चलते हैं और अपनी क्लासेस में आकर के बैठ जाते हैं। अब इन लोगों के मुताबिक इन्होंने एक बहुत ही बहादुरी का काम किया था। एक ऐतिहासिक टनल को इन्होंने एक्सप्लोर किया था, एक ऐतिहासिक रास्ते को एक्सप्लोर किया था, जिससे कि अंग्रेज जो थे वो बचाव किया करते थे अपनी जान का। ये बात धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैल जाती है और टीचर्स तक भी पहुंचती है। अब शायद मैनेजमेंट की गलती कह सकते हैं या टीचर्स की, वो लोग इस बात को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। इन्हीं 4 लोगों से इंस्पायर होकर के 2 लड़कियां और 4 लड़के एक और इनके अलावा डिसाइड करते हैं कि हम भी उस टनल में जाएंगे और हम पूरा दूसरे स्कूल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और देख करके आएंगे कि क्या वहाँ का डोर सील्ड है या नहीं है। ऐसा ही होता है। कुछ 6 लोग, 2 लड़कियां और 4 लड़के अपने पूरा इंतजामात के साथ में वहाँ से इस स्कूल की टनल को लेते हैं, रास्ते को लेते हैं, फिर कॉरिडोर्स क्रॉस करके उस टनल तक पहुँचते हैं और उसके बाद शायद वो लोग आगे बढ़े या नहीं बढ़ पाए, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये जो 4 लोग थे इन्होंने भी उनका साथ दिया था, पर सिर्फ आखिरी कॉरिडोर तक। जैसे ही वो टनल आई थी, इन 4 लोगों ने कहा कि अब तुम लोग जाओगे आगे, हम लोग यहाँ से आगे नहीं जाने वाले। तो ये जो पहले मैंने बताया था कि 6 लोग गए थे, वो 6 लोग आगे तक गए हैं। ये 4 लोग जो हैं वो इन लोगों को रास्ता दिखाने के बाद वापस पलट आए। ये लोग अपने वापस आ जाते हैं, क्लासेस में बैठते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है, पर वो लोग वापस नहीं आते। याद रखिएगा कि 2 लड़कियां भी थीं उसमें। पूरे कॉलेज स्कूल में बात फैलती है कि 2 लड़कियां गायब हैं, 4 लड़के गायब हैं। आखिरी बार इन्हीं लोगों के साथ देखा गया था। सभी क्लासमेट्स आपस में बात कर रहे थे, तो टीचर्स आते हैं कि सभी बच्चे इकट्ठे हो जाओ और अटेंडेंस वगैरह दो और फिर सब अपने अपने क्लासेस में वापस लौट जाओ। क्योंकि ये एक कॉन्वेंट टाइप स्कूल था, एक क्रिश्चियंस का स्कूल था, तो इनके जो सॉरी मुझे वर्ड नहीं आ रहा, इनके जो नियम कायदे थे वो थोड़े से अलग हुआ करते थे। इनके स्कूल में हर उसके बाद में एक हाउस मीटिंग हुआ करती थी, शायद हर दिन होती थी या हर हफ्ते हुआ करती थी, ये आइडिया नहीं है मुझे। तो ये सभी जो बच्चे थे, जो पहले 4 लोग गए थे और बाद में जो ये 6 लोग जो आगे तक गए थे, ये सभी एक ही हाउस के थे। तो अब सभी आपस में इकट्ठे हुए थे पूरे हाउस वाले, उसमें ये 6 लोग गायब थे। जैसे कि रोज सवेरे अटेंडेंस होती है, तो अटेंडेंस रजिस्टर में चेक किया गया कि ये लोग स्कूल तो आए थे, पर स्कूल से कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। अब एक अंदाज़ा ये लगाया गया कि शायद ये लोग, इन लोगों ने जो स्कूल का गार्ड होता है उसे कुछ पैसे खिलाए और वो लोग स्कूल बंक करके जा चुके हैं। पर उन सभी बच्चों के बैग्स, टिफिन्स और बॉटल्स ये सभी स्कूल के अंदर ही मौजूद थे। तो ये अंदाज़ा भी एक तरीके से गलत साबित होता नज़र आ रहा था। अब धीरे धीरे जो बात है वो पहुंचती है प्रिंसिपल तक। प्रिंसिपल जिस क्लास से ये लोग बिलोंग करते थे उस क्लास में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरी बार उन बच्चों को किसके साथ देखा गया था। इन्हीं 4 लोगों का नाम सामने आता है जो पहले गए थे उन कॉरिडोर्स और टनल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। इन लोगों को बुलाया जाता है, थोड़ी सख्ती पेश की बरती जाती है इनके साथ, तो ये सभी आपस में एक साथ
बोलते हैं कि साहब हम इस तरीके से वो रास्ता एक्सप्लोर करने गए थे, हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हम वहाँ पर टनल के कुछ हिस्सा क्रॉस करने के बाद में हम वहाँ से वापस आ गए थे। अब जो ये 6 लोग थे इन्हें हमने टनल के एक मुआयने तक छोड़ा था और दूसरे हिस्से तक ये वो 6 लोग आपस में घुल-मिल कर के जाने वाले थे। अब वो लोग पहुँचे नहीं पहुँचे ये हमें नहीं पता। फ़ौरन जो दूसरे स्कूल्स थे उनको कॉल किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके जो स्कूल्स की टनल्स हैं वो सील्ड हैं या नहीं हैं? वहाँ से जवाब जो भी मिलता है वो तो ख़ैर प्रिंसिपल तक ही रह गया। पर फिर पुलिस वग़ैरह इन्वॉल्व्ड होती है और एक थॉरो सर्च किया जाता है पूरा रास्ते को। पर हैरानी की बात ये थी कि वो 6 बच्चे फिर कभी किसी को नज़र नहीं आए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, पूरा का पूरा जो कॉरिडोर थे वो सारे कॉरिडोर्स चेक किए गए, जो पूरी टनल थी उसके आगे का जो भी रास्ता हो रहा होगा वो सब कुछ चेक किया गया। हर स्कूल्स को एडवाइस की गई, तीनों स्कूलों को, कि अपने-अपने तरफ से रास्ते को खोलो और चेक करो कि शायद कहीं पे कोई मिल जाए। अब कुछ 8-1 दिन कंटिन्यू हो चुके थे ढूँढते हुए, तो लाज़मी सी बात थी कि ज़िंदा तो शायद ही कोई बचा होगा। पर हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पे कोई डेड बॉडी भी नहीं मिली। वो 6 बच्चे कहाँ गए किसी को नहीं पता। वो टनल्स कहाँ जाती थीं, वो कनेक्ट किससे होती थी, किसी को नहीं पता। आज भी शायद वो स्कूल्स मौजूद हैं और वर्किंग हैं, पर वो टनल्स या वो कॉरिडोर्स आज भी खाली पड़े हैं, सूने पड़े हैं। और हो सकता है कि उनमें आज भी उन बच्चों की रूहें भटक रही हों।